फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम एज ऑफ मिल्टन की टॉपिक उठाएंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इससे पहले की जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। ऑप्शन ए है वर्ड्स प्ले, ऑप्शन बी है एपिक, ऑप्शन सी है लिरिकल ड्रामा और ऑप्शन डी है शॉर्ट स्टोरी। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वह आया हुआ था आपके टीजीटी एग्जाम 2013 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्स प्ले। अगर बात करें एपिक की, तो कुछ नोटेबल एपिक पोएट्स हैं जैसे दांते एलिग्री, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है द डिवाइन कॉमेडी। होमर, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है द इलियाड और द ओडिसी। कालिदास, इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है कुमार संभव। जॉन मिल्टन, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस वर्क है पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड। दोस्तों, दुनिया की जो सबसे बड़ी एपिक है वह महाभारत को मानी जाती है, जिसके राइटर है महर्षि वेद व्यास जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ईयर मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड। यानी कि जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वह किस ईयर में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए है 1668, ऑप्शन बी है 1670, ऑप्शन सी है 1667 और ऑप्शन डी है 1665। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2013 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1667। जो पैराडाइज लॉस्ट है वह कंप्लीट हुआ था 1665 में। 1665 में पैराडाइज लॉस्ट जो है कंप्लीट हुआ था और यह फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1667 में 10 बुक्स में और दूसरी बार यह पब्लिश हुआ था 1674 में 12 बुक्स में। 1674 में 12 बुक्स में पब्लिश हुआ था दूसरी बार जो पैराडाइज लॉस्ट है। अब बात करें दोस्तों 1670 में क्या हुआ था, तो दोस्तों विलियम कॉन्ग्रिव जो है वह बॉर्न हुए थे 1670 में। अब आते हैं ऑप्शन ए 1668 में। तो दोस्तों, जो जॉन ड्राइडन है इन्होंने अपना एक वर्क पब्लिश करवाया था 1668 में जिसका नाम है एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वाज। ऑप्शन ए है जॉन फ्लेचर, ऑप्शन बी है जॉन वेबस्टर, ऑप्शन सी है जॉन मिल्टन और ऑप्शन डी है बेन जॉनसन। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2010 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन। और दोस्तों, जो सैमसन एगोनिस्ट है वह पब्लिश हुआ था 1671 में। इसके अलावा 1671 में जॉन मिल्टन का एक और वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम है पैराडाइज रीगेन्ड। अब बात करें जॉन फ्लेचर की, तो दोस्तों यह बॉर्न हुए थे, जो जॉन फ्लेचर है वह बॉर्न हुए थे 1579 में। यह बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। और जो जॉन वेबस्टर है इनका एक प्ले है, बहुत फेमस प्ले है जिसका नाम है द वाइट डेविल। अब आते हैं जॉन मिल्टन पर। इनका वर्क है ऑन शेक्सपियर 1630 का वर्क है ऑन शेक्सपियर। अब आते हैं बेन जॉनसन पर। तो दोस्तों, इन्होंने एक ओड लिखी है जिसका नाम है एन ओड टू हिमसेल्फ। इसके अलावा इनका एक पिकारेस्क्यू नॉवेल है जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑफ विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शैल बर्न। ऑप्शन ए है लिसिडस, ऑप्शन बी है द स्कॉलर जिप्सी, ऑप्शन सी है ग्रेज एलिजी और ऑप्शन डी है इन मेमोरियम। दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 19 है वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2010 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेज एलिजी। दोस्तों, जो थॉमस ग्रे का वर्क है यानी कि जो एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्च यार्ड है
वह लिखा गया था थॉमस ग्रे के द्वारा और यह पब्लिश हुआ था 1751 में, यानी एन एलिजी रिटन इन एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे, और यह पब्लिश हुआ था 1751 में। और दोस्तों इनका कुछ पोएम्स है जिसका नाम है ओड ऑन द स्प्रिंग, जो थॉमस ग्रे है, इनके कुछ पोएम्स है जिनका नाम है ओड ऑन द स्प्रिंग, द बार्ड और हाइमन टू एडवर्ड सिटी। अब आते हैं लिसिडस पर। दोस्तों जो लिसिडस है वह जॉन मिल्टन का वर्क है, और जो द स्कॉलर जिप्सी है वह मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है, और जो इन मेमोरियम है यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑप्शन ए है सैम्यूल जॉनसन, ऑप्शन बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी है चार्ल्स लैम्ब और ऑप्शन डी है जॉन ड्राइडन। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 20 है वह पूछा गया था टीजीटी एग्जाम 2013 में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सैम्यूल जॉनसन। और दोस्तों जो लाइफ ऑफ मिल्टन है वह पब्लिश हुआ था 1779 में पब्लिश हुआ था, 1779 में पब्लिश हुआ था। और दोस्तों जॉन मिल्टन का कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड, ये इनके पोएटिक वर्क्स हो गए। और जो मिल्टन है वह पुरितन एज से बिलोंग करते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर। जो सैम्यूल जॉनसन है इनके एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह बॉर्न हुए थे, जो सैम्यूल जॉनसन है वह बॉर्न हुए थे 1709 में, 1709 में यह बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, और इनके एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं बेन जॉनसन पर। तो दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है वालपोन और द एल्केमिस्ट। जो द एल्केमिस्ट है वह इनका पिकारेस्की नॉवेल है। और दोस्तों जो बेन जॉनसन है वह बॉर्न हुए थे 1572 में, 1572 में बेन जॉनसन पैदा हुए थे। अब आते हैं चार्ल्स लैम्ब पे। तो दोस्तों चार्ल्स लैम्ब पैदा हुए थे 1775 में लंदन में, 1775 लंदन में पैदा हुए थे चार्ल्स लैम्ब। और दोस्तों इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी शादी नहीं की थी। अब आते हैं जॉन ड्राइडन पे। तो जो जॉन ड्राइडन है यह पैदा हुए थे 1631 में, 1631 में यह पैदा हुए थे, और इनको द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सैम्यूल जॉनसन बॉर्न हुए थे 1709 में, बेन जॉनसन बॉर्न हुए थे 1572 में, चार्ल्स लैम्ब बॉर्न हुए थे 1775 में, और जॉन ड्राइडन बॉर्न हुए थे 1631 में। और दोस्तों जो लाइफ ऑफ मिल्टन है वह पब्लिश हुआ था 1779 में, किसके द्वारा? तो हो जाएगा सैम्यूल जॉनसन के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? ऑप्शन ए है मिल्टन, ऑप्शन बी है कॉलरिज, ऑप्शन सी है बेन जॉनसन और ऑप्शन डी है अर्नोल्ड। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 है वह आया था टीजीटी एग्जाम 2001 में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्टन। और दोस्तों जो यह लाइन है वह इनकी पोएम एल एलिजरो में है, एल एलिजरो, ALLEGRO, एल एलिजरो में यह लाइन है। और दोस्तों जो एल एलिजरो है वह एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है द चीयरफुल मैन। अब आते हैं कॉलरिज पे। तो दोस्तों चार्ल्स लैम्ब जो है वह कॉलरिज को क्या बोलते हैं? अ डैमेज्ड आर्कएंजल, अ डैमेज्ड आर्कएंजल बोलते हैं कॉलरिज को, चार्ल्स लैम्ब जी। अब आते हैं दोस्तों बेन जॉनसन पर। तो दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेमस वर्क हैं वालपोन और द एल्केमिस्ट। जो द एल्केमिस्ट है वह पिकारेस्की नॉवेल है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, अर्नोल्ड। तो दोस्तों
इनके फादर का नाम रहता है, जो अर्नोल्ड है, इनके फादर का नाम है थॉमस अर्नोल्ड, और इनको कहा जाता है द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। अर्नोल्ड को द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कहा जाता है। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है एल एलिग्रो एंड सेकंड पेंसिलेशो मीन। ऑप्शन ए है द ब्लाइंड मैन एंड द अनहैप्पी मैन। ऑप्शन बी है द डिस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन। ऑप्शन सी है द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। और ऑप्शन डी है द फिलोसोफर एंड द स्टालवर्ट। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2004 में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। दोस्तों एल एलिग्रो का मतलब होता है द जॉयस मैन, और सेकंड पेंसिलेशो का मतलब है द मेडिटेटिव मैन या द मेलांकली मैन। मेलांकली का मतलब होता है उदासी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 है द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज। ऑप्शन ए है 1621 टू 1681। ऑप्शन बी है 1620 टू 1665। ऑप्शन सी है 1625 टू 1660। और ऑप्शन डी है 1628 टू 1655। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 23 है वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2005 में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1625 टू 1660। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस लाइन अकर्स इन। ऑप्शन ए है लीसिडस। ऑप्शन बी है कोमस। ऑप्शन सी है पैराडाइज लॉस्ट। और ऑप्शन डी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 24 है वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2009 में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों यह लास्ट लाइन है पोएम की, जो ये दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट है, यह पोएम की लास्ट लाइन है, जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इस पोएम की लास्ट लाइन है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, लीसिडस। दोस्तों इसको लिखा गया था 1637 में, जॉन मिल्टन द्वारा इसको लिखा गया था 1637 में, और यह पब्लिश हुआ था 1638 में। 1638 में जाकर के ये पब्लिश हुआ था। दोस्तों जो लीसिडस है इसको जॉन मिल्टन ने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की याद में लिखा था, और इनके फ्रेंड एडवर्ड किंग की भी डेथ हुई रहती है 1637 में, और 1637 में जाकर के ये वर्क लिखते हैं लीसिडस, और इसको पब्लिश करवाते हैं 1638 में। अब आते हैं ऑप्शन बी पर, कैम्यूस, जिनका ये वर्क है इसको लिखा गया था जॉन मिल्टन द्वारा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, पैराडाइज लॉस्ट, ये भी जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया था, और दोस्तों यह कंप्लीट हुआ था 1665 में, यह कंप्लीट हुआ था, और यह पहली बार पब्लिश हुआ था 1667 में, जिसमें 10 बुक इन्वॉल्व थे, और दूसरी बार पब्लिश हुआ था 1674 में, जिसमें 12 बुक इन्वॉल्व थे। और दोस्तों जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वह पब्लिश हुआ था 1673 में, 1673 में यह पब्लिश हुआ था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 है हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन ए है गॉड। ऑप्शन बी है सतन। ऑप्शन सी है एडम। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2009 में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निकनेम्ड द लेडी ऑफ क्राइट्स बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स, स्पॉट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिल्टन। जो 1625 की ईयर में जब यह 16 साल की एज में थे तब यह इनरोल हुए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जो एक कॉलेज रहता है क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनरोल हुए थे 16 की एज में, और वहां पे जो इनको फेलोअर रहते हैं वो इनको निक नेम देते हैं द लेडी ऑफ क्राइस्ट। अब आते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी है स्पेंसर। इनको चार्ल्स लैम्ब ने पोएट बोला है, स्पेंसर को। अब आते हैं ऑप्शन सी पर, शेक्सपियर। शेक्सपियर के 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं जिनको हॉकम भी बोलते हैं, HOKM,
ओ के और एम, हॉकम, यानी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये इनके 4 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी हो गए शेक्सपियर के। अब आते हैं ऑप्शन डी, मार्लो। दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है टेम्बरलेन द ग्रेट, द ज्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ऑप्शन ए है फ्रैंक करमोड, ऑप्शन बी है विलियम एम्सन, ऑप्शन सी है C.S. लेविस और ऑप्शन डी है विलियम ब्लेक। दोस्तों यह क्वेश्चन जो 27 क्वेश्चन है वह आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2011 में, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम ब्लेक। दोस्तों अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, फ्रैंक करमोड। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1919 में, फ्रैंक करमोड का 1919 में बर्थ हुआ था, और यह इनकी और इनकी मृत्यु हुई थी 2010 में। यानी कि फ्रैंक करमोड जो है वह बॉर्न हुए थे 1919 में और इनका डेथ हुआ था 2010 में। और दोस्तों इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, जैसे द सेंस ऑफ एन एंडिंग, नॉट एंटाइटल्ड और द एज ऑफ शेक्सपियर। अब आते हैं विलियम एम्सन पर। दोस्तों इन्होंने एक टर्म कॉइन किया था जिसका नाम है एम्बिग्विटी। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, C.S. लेविस। C.S. लेविस जो है वह थॉमस व्याट को क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ द ड्रैब एज, फादर ऑफ द ड्रैब एज बोलते हैं सर थॉमस व्याट को, जो C.S. लेविस हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी, विलियम ब्लेक। दोस्तों इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इज अ। ऑप्शन ए है सोनेट, ऑप्शन बी है ओड, ऑप्शन सी है मैस्क्यू और ऑप्शन डी है पास्टोरल एलिजी। दोस्तों यह क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2009 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओड। और इसको जो ओड है वह नेटिविटी ओड के नाम से भी जाना जाता है और इसको लिखा गया था जॉन मिल्टन द्वारा 1629 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग। ऑप्शन ए है द टेम्पेस्ट, ऑप्शन बी है पैराडाइज वीकेंड, ऑप्शन सी है द प्रिल्यूड और ऑप्शन डी है पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 29 है वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2009 में और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट है वह एक एपिक पोएम है जो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। किसके द्वारा? तो हो जाएगा 17वीं सेंचुरी के जो राइटर हैं जॉन मिल्टन, उनके द्वारा। यह जो पैराडाइज लॉस्ट है यह पहली बार पब्लिश हुआ था 1667 में, जो 10 बुक इन्वॉल्व करता है, और दूसरी बार पब्लिश हुआ था 1674 में जिसमें 12 बुक थे। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए, द टेम्पेस्ट। इसको लिखा गया था शेक्सपियर के द्वारा। पैराडाइज वीकेंड इसको लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा, और जो द प्रिल्यूड है इसको लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। विलियम वर्ड्सवर्थ को दोस्तों पोएट ऑफ नेचर भी बोला जाता है, और जो द प्रिल्यूड है वह विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन के द्वारा पब्लिश करवाया गया जब 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। 1850 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद उनकी जो वाइफ रहती है मैरी हचिंसन, वो पब्लिश करवाती हैं द प्रिल्यूड को। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। ऑप्शन ए है मिडिल, ऑप्शन बी है लास्ट, ऑप्शन सी है स्टूडेंट और ऑप्शन डी है फर्स्ट। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 30 है वह आया हुआ था टीजीटी एग्जाम 2005 में और इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी लास्ट। तो दोस्तों जो जॉन मिल्टन है वह पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवाए थे अपने लाइफ के लास्ट पेज में। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 ईस्वी में। 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1674 को। और एक्सेसिव राइटिंग की वजह से ये ब्लाइंड हो चुके थे जो जॉन मिल्टन है। और जो ये इनका वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, इसको ये अपने डॉटर की सहायता से, अपनी बेटी की सहायता से 1665 में जाकर के कंप्लीट करते हैं और इसको पहली बार पब्लिश करवाते हैं 1667 में, जिसमें 10 बुक्स इन्वॉल्व रहते हैं, और दूसरी बार पब्लिश करवाते हैं 1674 में, जिसमें 12 बुक्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।